Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study social studies class 5 lesson 2 world climate page number 7. As we studied before about the world geography, it was the unit 1 lesson 1. Today we are going to study about the world climate. It is page number 7. Open this page. We will start it today. Weather is the day-to-day condition of heat and cold. वेदर मतलब कि जो मौसम होता है वो रोज़ बरोज़ की हरारत और सर्दी की कंडीशन को शो करता है। ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस, ठीक है, किसी भी जगह पे जो रोज़ का रोज़ के मौसम की सूरत हाल होती है उसमें उसकी हरारत या उसकी ठंडक, नमी, बादल, ड्राइनेस, खुश्की या बारिश को बताता है। ये होती है रोज़ का रोज़ मौसम का हिसाब, ठीक है, उसको कहते हैं वेदर। जो रोज़ मुख्तलिफ होता है, किसी दिन बारिश हो जाती है, किसी दिन गर्मी ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो। बाज़ औक़ात वो किसी दिन थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, किसी दिन मौसम गर्म हो जाता है, लेकिन उसको रोज़ की जो तब्दील मौसम होता है उसको कहते हैं वेदर। डेली बेसिस पे जो हम चेक करते हैं उसको कहते हैं वेदर। एंड व्हाट इज़ द क्लाइमेट? क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो क्लाइमेट होता है वो एक लंबे अरसे तक चलने वाले मौसम को कहते हैं, ठीक है। चाहे मतलब कि जिस तरह सर्दियों का मौसम है उस दिन किसी दिन गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, बादल हो, वो चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन उसको हम कहेंगे कि वो सर्दियों का मौसम इतने महीने के लिए सर्दियों का मौसम है या इतने माह के लिए गर्मियों का मौसम आ जाता है, ठीक है। जो रोज़ का रोज़ मौसम होता है उसको वेदर कहते हैं, और जो लंबे टाइम के लिए हो, 6 माह के लिए, 5 माह के लिए, 3 माह के लिए जो टाइम कंडीशन होती है वेदर की उसको कहते हैं क्लाइमेट, ठीक है। ये फ़र्क है, ये डेली बेसिस पे होता है और ये महीनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। द क्लाइमेट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज़ नॉट द सेम। ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पे क्लाइमेट या आबोहवा एक जैसी नहीं होती, ठीक है। द प्लेस क्लोज टू द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। वो जो हिस्से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नज़दीक हैं वो पूरा साल ठंडे रहते हैं, ठीक है। वो हिस्से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नज़दीक होते हैं वो पूरा साल ठंडे रहते हैं, ठीक है। A place close to the equator is usually very hot throughout the year। और वो हिस्से जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं वो पूरा साल गर्म रहते हैं, ठीक है। जो पोल्स के नज़दीक हैं वो पूरा साल ठंडे होते हैं, और वो हिस्से जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं वो अमूमन पूरा साल गर्म रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे गर्मियाँ रहती हैं। आगे देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट के आबोहवा या मौसम के क्या असरात होते हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, अवॉइड ड्रेस्ड इन वार्म क्लॉथ्स। जब बहुत ज़्यादा ठंड या बर्फ़ का मौसम होता है तो उस वक़्त गर्म कपड़े यूज़ किए जाते हैं। और जब गर्मियों का मौसम होता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ इन समर, जब गर्मियों का मौसम होता है तो लोग बाहर दूर दराज इलाकों में सैर करने के लिए निकलते हैं। ये कोस्टल क्लाइमेट इन मिल्ड, ठीक है, ये सैर समुंदर के इलाकों में जो मौसम होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है, दरमियाना मौसम। Effects of climate has a great effect on people and the way they live, ठीक है। जो क्लाइमेट होता है, जो मौसम होता है, वो लोगों पर और उनकी रहने के तर्ज पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, ठीक है। क्लाइमेट आल्सो हैज़ एन इफ़ेक्ट ऑन द क्लॉथ्स वी वियर। जो क्लाइमेट है, आबोहवा है या मौसम है, उसका किस किस चीज़ पे असर होता है? क्लॉथ्स पे, कपड़ों पे जो हम पहनते हैं। द फूड वी ईट, उस खुराक पे जो हम खाते हैं। एंड द वे वी स्पेंड ओवर लेयर टाइम, और उस तरीक़ेकार पे जो हम फ़ारग वक्त अपना गुजारते हैं, ठीक है। जो मौसम है वो हमारे कपड़ों के पहनने के तरीक़ेकार पे, हमारी खुराक पे और हमारे फ़ारग वक्त के गुजारने के ऊपर असरअंदाज होता है, ठीक है। इन अ वार्म क्लाइमेट, गर्म आबोहवा में, पीपल कैन टेक पार्ट
इन आउटडोर एंड वाटर स्पोर्ट। ठीक है, जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ के लोग जो होते हैं वो बाहर, घरों से बाहर और पानी की गेमों में हिस्सा लेते हैं, उनकी खेलों में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, चूँकि वहाँ पे गर्मी होती है तो वो लोग ज़्यादातर बाहर निकलते हैं या पानी की जो गेम्स वगैरह होती हैं, खेलें होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है कोल्ड क्लाइमेट वाले लोग क्या करते हैं। इन कोल्ड क्लाइमेट और जो ठंड वाले मौसम वाले हिस्से होते हैं वहाँ के लोग क्या करते हैं। पीपल कैन स्टिल टेक पार्ट इन आउटडोर स्पोर्ट्स, वो भी घर के बाहर की खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, बट दे मोस्टली प्रेफर टू स्टे इनडोर्स, लेकिन वो ज़्यादातर घरों के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। एंड इन्जॉय इनडोर गेम्स, और अंदर वाली बैठ के गेमें पसंद करते हैं, खेलें। ठीक है, ये जिस तरह देखें ठंड में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और घरों के अंदर रहना पसंद करते हैं। और जो गर्मियों वाले हिस्से होते हैं वहाँ पे लोग ज़्यादातर बाहर निकलते हैं और पानी वाली खेलों में हिस्सा लेना पसंद करते हैं। ठीक है, नाउ ओपन पेज नंबर 8। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में, वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, एंड मैनी ट्रीज़, और जहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं। ठीक है, पीपल यूज़ वुड टू मेक देयर हाउसेस, तो जो लोग हैं वो लकड़ियों से अपना घर बनाते हैं। ठीक है, दुनिया के वो हिस्से या दुनिया के कुछ हिस्से जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, वहाँ पे लोग लकड़ियों के घर बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन अ कोल्ड क्लाइमेट, कुछ फसलें जो ठंड में अच्छी उगती हैं, ठंड के मौसम में अच्छी निकलती हैं। वाइल अदर ग्रो वेल इन अ वार्म क्लाइमेट, जबकि कुछ ऐसी फसलें हैं जो गर्म मौसम में अच्छी होती हैं, पैदा होती हैं। ठीक है, उनकी पैदावार अच्छी होती है गर्म मौसम में, और कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जो सर्द आबोहवा में अच्छे निकलते हैं, उगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे उन्होंने मिसाल में दी है, वीट ग्रोज वेल इन मिल्डर क्लाइमेट, जो वीट है वो दरमियाने हल्के फुल्के मौसम में अच्छी उगती है, गंदम जो होती है। एंड द राइस ग्रोज वेल इन वार्म, और जो चावल हैं वो गर्म मौसम में निकलते हैं, अच्छे पैदावार होती है उनकी। वार्म वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, जो वार्म हो, गर्म हो, वेट हो, गीली हो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो चावलों की फसल होती है वो अच्छी पैदा होती है। ठीक है, दीज टू ग्रेन्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यही दो अहम खुराकें हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फूड है यही दो, मतलब वीट एंड राइस। ठीक है, द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड ऑन द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन लोकली, लोगों की खुराक की जो आदत है वो उस पर डिपेंड करती है या उस पर इन्हिसार करती है जो उनके अपने इलाकों में पैदा होती हैं। ठीक है, लोकली जो इलाकाई तौर पे पैदा की जाने वाली फसलें होती हैं वही वहाँ के लोग शौक़ से खाते हैं। ठीक है, उन्हीं के ऊपर वो डिपेंड होती है कि वो उस मुल्क के लोग कौन सी चीज़ या कौन सी खुराक ज़्यादा शौक़ से खाते हैं जो कि उनके अपने इलाके में पाई जाती है। देखें जैसे कि वीट फील्ड्स ये आपको नज़र आ रहे हैं, गंदम की फसल नज़र आ रही है, और इसी तरह राइस पैडी फील्ड्स, और ये राइस जो चावलों की फसलों की है वो पिक्चर बनाई है उन्होंने। आज हम इतना ही इसको रीड आउट करेंगे, आपने इसको अच्छे से याद करना है, जो कि है वर्ल्ड क्लाइमेट। ठीक है, वर्ल्ड क्लाइमेट, उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, पेज नंबर 7 एंड पेज नंबर 8। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ पर तक की रीडिंग रखेंगे। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।